हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बिहार का भूगोल। तो इससे पहले आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना बेहतर तैयारी कर सकें। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? ए है 50% से अधिक, बी है 40% से 50%, सी है 30% से 40%, डी है 30% से कम। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा 50% से अधिक। बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट में प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार बिहार में शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है 56.03 लाख हेक्टेयर है तथा शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो है 33.51 लाख हेक्टेयर है, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का 59.80% है। प्रश्न है, पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है। ए है बराकर, बी है दामोदर, सी है मयूराक्षी और डी है स्वर्णरेखा। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा दामोदर। अगला प्रश्न है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है। ए है गेहूं, बी है मक्का, सी है चना, डी है आलू। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा गेहूं। अगला प्रश्न है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। ए है चावल, गेहूं एवं मक्का, बी है गन्ना, चाय एवं जौ, सी है मूंगफली, कॉफ़ी एवं गेहूं, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा चावल, गेहूं एवं मक्का। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? एक है जीवनदायी, दो है व्यावसायिक, तीन है निर्यातमुखी और चार है आत्मनिर्भर। ऑप्शन ए है केवल एक, बी है 2 एवं 3, सी है केवल 2, डी है केवल 4। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा केवल 4। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सत्य है? ए बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है, बी बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग किया गया था, सी झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, डी बिहार में एक सदनीय विधान पालिका है। क्या होगा उत्तर इसमें? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक था, परंतु झारखंड राज्य के बनने के बाद अब ऐसा नहीं रहा। उड़ीसा को वर्ष 1936 में बिहार से अलग कर नया राज्य बनाया गया था। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से नहीं लगती। बिहार में द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है। पलामू या रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ए है लौह अयस्क, बी है तांबा अयस्क, सी है मैग्नीज अयस्क और डी है बॉक्साइट अयस्क। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा लौह अयस्क। ठीक है। अगला प्रश्न है, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? ए है लगभग 36%, बी है लगभग 60%, सी है लगभग 16%, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? ए है तीसरा, बी है चौथा, सी है दूसरा और डी है पहला। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा दूसरा। तांबा उत्पादन में तत्कालीन बिहार का स्थान दूसरा था, अतः तत्कालीन परिस्थितियों में अभीष्ट विकल्प सी है। वर्तमान में तांबा उत्पादन बिहार में नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? एक है कोयला, दो है लौह, तीन है मैग्नीज,
4 है पेट्रोलियम। निम्न में से अपना उत्तर चुनिए। ए में केवल 1, बी में 1 व 2, सी में 1, 2 एवं 3 और डी में 1, 2, 4। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, 1, 2 व 3 केवल। तत्कालीन बिहार यानी वर्तमान झारखंड में कोयला, लौह अयस्क तथा मैग्नीज तीनों ही मिलते थे। पेट्रोलियम यहाँ नहीं मिलता है, अतः तत्कालीन परिस्थितियों में अभीष्ट विकल्प सी है। बिहार में वर्तमान में उत्पादित होने वाले खनिज है लाइमस्टोन, अभ्रक, पाइराइट, क्वार्टजाइट, एस्टीराइट। ठीक है। अगला प्रश्न है, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो ए दिया है लाइमस्टोन कैमूर में, बी दिया है माइका भागलपुर, सी है क्वार्टजाइट मधुबनी, डी है लेड जिंक गया, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा लाइमस्टोन कैमूर। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है। ए है लोहरदगा जिले में, बी है दुमका जिले में, सी है धनबाद जिले में और डी है सिंहभूम जिले में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, सिंहभूम जिले में। लौह अयस्क झारखंड तत्कालीन बिहार के सिंहभूम क्षेत्र में प्राप्त होता है। तत्कालीन परिस्थितियों में अभीष्ट विकल्प जो है डी है। वर्तमान बिहार में लौह अयस्क का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है। ए है सीसा का, बी है मैग्नीज का, सी है अभ्रक का, डी है चूना पत्थर का। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, चूना पत्थर का। झारखंड के पृथक हो जाने के बाद वर्तमान बिहार में चूना पत्थर का उत्पादन होता है। दिए गए खनिजों में से बिहार में सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्पादन होता है। वर्तमान में देश लगभग 95% पाइराइट भंडार बिहार में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से उत्पादन में बिहार का एक अधिकार है। ए है चूना पत्थर, बी है कोयला, सी है पाइराइट और डी है ग्रेफाइट। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, चूना पत्थर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? ए है रोहतास, बी है पटना, सी है गया, डी है सारण, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो है इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 के अनुसार बिहार के नवादा जिले में अभ्रक का भंडार है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, झारखंड का लौह अयस्क के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? ए है डाल्टनगंज, बी है हजारीबाग, सी है धनबाद, डी है सिंहभूम। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, सिंहभूम। झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र लौह अयस्क के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ से प्राप्त लौह अयस्क का उपयोग जमशेदपुर और बोकारो इस्पात उद्योग में किया जाता है। अगला प्रश्न है, उद्योग और स्थान के बीच जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये निगेटिव प्रश्न है। तो यहाँ दिया है ऑयल रिफाइनरी बरौनी, बी है सीमेंट बंजारी और सी है फर्टिलाइज़र भौराही, डी है रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर, यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, रेल डिब्बा और अभियांत्रिक भागलपुर। रेल डिब्बा और अभियांत्रिक उद्योग जो है मुजफ्फरपुर और मोकामा में है। शेष युग्म जो है सब सही है। ठीक है, यही ऑप्शन डी गलत है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। तो ए है लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, बी है लगभग 80 डिग्री
पूर्व से 84 डिग्री पूर्व, सी है लगभग 80 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बिहार राज्य 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है। ए है एक कार्स्ट प्रदेश में, बी है एक भ्रंश घाटी में, सी है एक कछारी क्षेत्र में, और डी है इनमें से किसी में नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, एक भ्रंश घाटी में। दामोदर जिसे बंगाल का शोक कहते हैं, इसका जो है उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है। यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो एक है गंडक, दो है सोन, तीन है घाघरा, चार है पुनपुन। अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कूटों में करना है। तो ए दिया है 1 2 3 4, बी दिया है 1 2 4, सी 1 3 4, डी 2 और 4। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा 1 2 3 4। गंडक पहलेजा घाट पटना नामक स्थान के निकट, घाघरा जो है सरयू रिविलगंज सारण के निकट, सोन पटना के निकट तथा पुनपुन फतुहा नामक स्थान के निकट गंगा नदी में मिलती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? ए है कैमूर रेंज, बी है खड़गपुर झील, सी है कांवर झील, डी है राजगीर हिल। यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, कांवर झील। जुलाई 2020 में कांवर ताल या कांवर झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। यह झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। अगस्त 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर आर्द्र स्थल घोषित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। ए है कृषि पर, बी है वनों पर, सी है खानों पर, डी है उद्योगों पर। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, वनों पर। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था वन आधारित थी। छोटा नागपुर पठारी इलाका है। यहाँ कृषि कार्य सहज नहीं है। प्रारंभ में तकनीकी विकास के अभाव में न तो यहाँ उद्योग विकसित थे और न ही खनन कार्य संभव था। अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? ए है चंपारण, बी है पटना, सी है सासाराम, डी है झारखंड। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, पटना। राल्फ फिच के अनुसार पटना में लोग कुछ खास स्थलों में गहरी खाई खोदकर बड़े बड़े कटोरों में मिट्टी को धोकर स्वर्ण कण प्राप्त करते थे। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? ए है मुंगेर, बी है जमुई, सी है बांका और डी है कटिहार। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, बिहार के जमुई जिले में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार पाए गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? ए है जमशेदपुर, बी है भागलपुर और समस्तीपुर, सी है पूर्णिया और मानभूम और डी है राजगीर। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, पूर्णिया और मानभूम। अगला प्रश्न है, बिहार में जंगल फैले हुए हैं। ए है 28 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर, बी है 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर, सी है 30 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर, डी है 31 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, 29 लाख हेक्टेयर
के क्षेत्रफल। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 1993 के अनुसार कुल 29.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर जंगल थे। वन स्थिति रिपोर्ट पर 2021 के अनुसार बिहार में उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार 7,380.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र 7.84% वन आच्छादन है, जो कुल क्षेत्रफल पर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडू किस जगह के पास है? ए है रांची, बी है हजारीबाग, सी है जमशेदपुर, डी है बोधगया। तो क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा रांची। हुंडू जलप्रपात रांची के निकट स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? ए है सासाराम, बी है नवादा, सी है कैमूर, डी है रोहतास, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा कैमूर। बिहार के कैमूर जिले में तेल्हाड़ कुंड जो जलप्रपात अवस्थित है, यह बिहार के रोहतास पठार में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो ए है घोघा झील, बी है कनवार झील, सी है अनुपम झील, डी है कुशेश्वर झील। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, कनवार झील। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। ए है पहाड़ी मिट्टी से, बी है कछारी मिट्टी से, सी है रेगुर मिट्टी से, डी है तराई मिट्टी से, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, कछारी मिट्टी से। अगला प्रश्न है, बिहार की शस्य गहनता कितनी है? ए है 108%, बी है 118%, सी है 128%, डी है 138%। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा 128%। वर्ष 2019-20 में आर्थिक समीक्षा 2022-23 बिहार की शस्य गहनता 144% है, जबकि प्रश्न काल में 128% थी। ठीक है। 19-20 के अनुसार हम देख रहे हैं तो यहाँ 144%। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग? ए 2 गुना, बी 4 गुना, सी 5 गुना, डी 10 गुना। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा 10 गुना। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़कर लगभग 10 गुना हो गया है। आज़ादी के समय कुल सृजित सिंचाई क्षमता लगभग 4 लाख हेक्टेयर थी, जो वर्तमान में यानी 2020-21 में 81.91 लाख हेक्टेयर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? ए है तेल शोधनागार, बी है वन आधारित उद्योग, सी है वालुका खनन उद्योग, डी है कृषि आधारित उद्योग, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपया था। स्थिर कीमतों आधार वर्ष 2011-12 पर प्रति व्यक्ति GSDP का अनुमान क्या है? तो ए दिया है 31,316 रुपया, बी 30,000 रुपया, सी 21,316 रुपया, डी है 20,000 रुपया। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा 31,000
316 रुपया। बिहार आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP वर्ष 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपया था, जबकि इसी अवधि के दौरान स्थिर 2011-12 कीमतों पर यह 31,316 रुपया रहा। बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2021-22 में वर्तमान कीमतों पर 54,383 रुपया है, जबकि इसी अवधि के दौरान स्थिर 2011-12 कीमतों पर जो है 34,465 रुपया रहा। ठीक है। अगला प्रश्न है 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर 3 सबसे समृद्ध जिलों में से एक है? तो ए है मधेपुरा, बी है सुपौल, सी है बेगूसराय, डी है शिवहर, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा बेगूसराय। बिहार आर्थिक समीक्षा 2019-20 एवं 2022-23 के अनुसार भी दिए गए विकल्पों में जो है विकल्प सी सही उत्तर है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति के आय के संदर्भ में सर्वाधिक संपन्न 3 जिले क्रमशः है पटना, बेगूसराय तथा मुंगेर, जबकि इसी अवधि के संदर्भ में ही आर्थिक रूप से सबसे गरीब जिले क्रमशः शिवहर, अररिया तथा सीतामढ़ी है। ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राजस्व अधिशेष में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? ए है 40%, बी है 50%, सी है 54%, डी है 44%, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन 2017-18 में और उसकी विकास दर जो है 2013-14 एवं 2017-18 के बीच थे क्रमशः। ऑप्शन ए है 2.15-5%, बी है 4.06%, सी है 3.15-6%, डी है 5.15-4%, यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा 3.15-6%। बिहार आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार प्रमुख अनाजों में मक्का तथा चावल दोनों के उत्पादन में विगत 5 वर्षों के दौरान क्रमशः 6% और 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2017-18 में मोटे अनाज का कुल उत्पादन 3.15 लाख टन था। इसमें वर्ष 2013-14 से 2017-18 के मध्य 6% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूहों की अनुमानित संख्या थी। ए है 7.17 लाख, बी है 9.01 लाख, सी है 9.17 लाख, डी है 8.17 लाख, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा 8.17 लाख। अगला प्रश्न है बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? ए है सुपौल, बी है ठाकुरगंज, सी है बहादुरगंज, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा ठाकुरगंज। बिहार में चाय बागान पहली बार ठाकुरगंज यानी किशनगंज में स्थापित किए गए। विदित हो कि ठाकुरगंज की जलवायु असम से काफ़ी मिलती जुलती है। उल्लेखनीय है कि बिहार में वर्तमान में लगभग 25 एकड़ भूमि पर चाय की खेती की जाती है। हालांकि किशनगंज जिला चाय की कृषि के लिए प्रमुख स्थान है, परंतु वर्तमान में यह पूर्णिया, कटिहार एवं अररिया जिलों में भी यह कृषि प्रारंभ हो गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि
के अनुसार सही क्रम चुनना है। ए है किशनगंज, मधेपुरा, सिवान। बी है सिवान, किशनगंज, मधेपुरा। सी है मधेपुरा, किशनगंज, सिवान। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, सिवान, किशनगंज और मधेपुरा। अगला प्रश्न है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, रोहतास में पैराइट का सर्वाधिक भंडार है। दो है, चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है। यह है, जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए दिया है केवल 1 और 3, बी केवल 3, सी केवल 1 और 2, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है प्रश्न में दिए गए कथनों में से सभी कथन सही है। रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, चूना पत्थर कैमूर में, भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिला में पाया जाता है। उसके बाद जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, परंतु विकल्प में से कोई भी विकल्प तीनों कथनों को समाहित नहीं करता है, इसलिए क्या है, विकल्प ई सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ए है सीतामढ़ी, बी है शिवहर, सी है अररिया, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, शिवहर। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में बिहार के सबसे पिछड़े जिले क्रमशः शिवहर, सुपौल तथा मधेपुरा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार के 3 सबसे पिछड़े जिले क्रमशः शिवहर, प्रति व्यक्ति आय इसका जो है प्रति व्यक्ति आय 18,662 रुपया है। अररिया का प्रति व्यक्ति आय 19,527 रुपया तथा सीतामढ़ी का प्रति व्यक्ति आय जो है 20,631 रुपया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है? यह है 7% ग्रामीण क्षेत्रों में और 9.1% शहरी क्षेत्र में। बी है 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। सी है 6% ग्रामीण क्षेत्रों में और 8.1% शहरी क्षेत्रों में। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंगानुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में से बढ़कर 2020-22 में हो गया है। तो ए है 1030, 1050, बी है 1062, 1090, सी है 1040, 1070, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, 1062, 1090। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि दर कितनी रही? ए है 2.5%, बी है 3%, सी है 2%, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन है ए, 2.5%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? यह अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। बी है भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है। सी है बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है
डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार की अर्थव्यवस्था की कीमत विकास दर जो है 2020-21 में भारत में सबसे कम विकास दर 2.5 वाले राज्यों में शामिल रही। ठीक है, तो ये जो है इसमें बी है। और क्या कह रहा है, बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो एक सी है। इस तरह से हम देखेंगे तो ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, इसका सही जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है। ए है पश्चिम चंपारण, बी है औरंगाबाद, सी है रोहतास, डी है भोजपुर। तो क्या होगा उत्तर इसका, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा रोहतास। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा जो है यह अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इस वीडियो से आपको कुछ सहायता मिल सके। चलते हैं, धन्यवाद।